बोला है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किसके सरकार में बोले हैं बताइए? आपके सरकार में बोले हैं? नहीं बोला। आप ही पार्टी, आप ही के साथ में थे, विधानसभा में बोले थे कि अंदर डालो बाहर निकालो। उस समय यही लोग कहते थे कि उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाया है, परिवार नियोजन के बारे में पूरे बिहार को समझाया है, यही लोग बोले थे। ये चीज आपको शोभा नहीं देता, ये चीज आपको शोभा नहीं देता, नहीं ये चीज शोभा आपको नहीं देता, इस तरह का अभद्र भाषा आपको शोभा नहीं देता। ज्यादा बोला था। हाँ वही बोले थे, गलत बात नहीं बोलो। कि परिवार नियोजन के बारे में चाचा जी ने समझाया, आप ही के नेता बोले थे। झूठ में बोलो। हम राजपूत है, लेकिन आप यादव के ब्राह्मण का वेशभूषा पहने हैं। यही है ना, अभी 2 मिनट पहले चुनाव आयोग के ऊपर आवाज उठा रहे थे, अभी कोर्ट के ऊपर कुछ दिन पहले संविधान के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। प्रॉब्लम किससे है? पहले चुनाव पे सवाल उठाएंगे, फिर कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, फिर नीतीश जी पे सवाल उठाएंगे, फिर भाजपा के समर्थक को अंधभक्त बोलेंगे। इन लोगों को समस्या क्या है? हर चीज से समस्या है, तो ऐसे समस्या को भगवान का कोई समझ नहीं कर सकता है। तो बोला था कि हम 400 से पार होंगे। ठीक है, बीजेपी बोला था, 1 मिनट रुकिए, बीजेपी बोला था ना कि 400 से पार होंगे। नहीं, अपना ही बात कर रहे हैं। अगर 400 पार बीजेपी बोला था कि होगा, अब चुनाव आयोग चोर है यही बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली किया है, तो फिर 400 पार क्यों नहीं हुआ? तेजस्वी यादव कहानी कौन जीत है? अबरी पूरे बिहार में फुल बहुमत से तेजस्वी यादव आए। लोग हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, जिसका निर्णय पूरा देश मानता है, उसके ऊपर ये आवाज उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को तलवार चटवा देश मानेगा। चुनाव आयोग का होना चाहिए कि सबको भलाई करना चाहिए, नहीं चुनाव आयोग की घपलाबाजी करना चाहिए, घपलाबाजी नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग पे सवाल उठा, आपके पास सबूत या गवाह नहीं है तो चुनाव आयोग पे सवाल मत उठाइए। चुनाव आयोग का विषय है, उस पर हम भरोसा करते हैं। बिना गिनती का बिना गिनती के आप देखने गए थे? 9 बजे रात में लाइन खत्म हुआ और 2 बजे रात में कहा कि बीजेपी के जीत आरजेडी का हार, बिना काउंटिंग के। ये तो बलजोबरी बात हुआ, 2020 में बलजोबरी बात हुआ। आप डायरेक्ट चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। उठाएंगे ना, अरे जैसे एक वोट मिलता है तो उससे काउंटिंग होना चाहिए। ऐसा बात रहता है तो मोदी जी और उनके समर्थक कह रहे थे 400 पार क्यों नहीं हुआ? बाजार समिति में बाजार बक्सा पकड़ाया, उस जाके गंगा में डाला आरजेडी के। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार क्यों नहीं हुआ? जब ऐसा रहता है चुनाव आयोग में सवाल उठा रहे हैं, जब चोरी हुआ तो 400 पार होना चाहिए। 400 पार क्यों नहीं हुआ? आरजेडी तो मिल गया, बीजेपी तो बोला था कि हम 400 से पार होंगे। ठीक है, बीजेपी बोला था, 1 मिनट रुकिए, बीजेपी बोला था ना कि 400 से पार होंगे। नहीं, अपना ही बात कर रहे हैं। अगर 400 पार बीजेपी बोला था कि होगा, अब चुनाव आयोग चोर है यही बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली किया है, तो फिर 400 पार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, 400 पार क्यों नहीं हुआ? 400 पार होता तो रावण राज होता, बराबर राज होता, इसलिए उसको अभी कुंभ का राज है। सुनो, उसको कौन राज है? अभी कौन राज है? अभी असल रावण राज है। तो फिर अब वो समय होता, अभी असल रावण है। कहने की देखिए किऊल में, म्हणजे कि लखीसराय में दिन दोपहर मुखिया गोली मार दिया, दिन दोपहर बलात्कार होता है, दिन दोपहर लूट होता है, अत्याचारी, और दिन दोपहर गोली चलता है। ये वही लोग हैं। ये अभी थोड़ा सा बाबा आप शांत रहिएगा, तो कैमरा से बाहर मत निकलिएगा। अभी आप बोले हैं हम सुने, अभी आप हम बोलेंगे आप सुनिएगा। ये वही लोग हैं। अभी 2 मिनट पहले पिछले बार जब 17 महीने का सरकार था, उस समय मणिपुर में जो कांड हुआ था, ये लोग आवाज उठा रहे थे। ठीक है, मणिपुर के लिए इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उसी समय बिहार में कई कांड हुआ था। 9 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करके घर के बेसमेंट में दफनाया गया था। ये लोग कितने बार आवाज उठाए थे? पूछिए जरा इनसे। आवाज उठाए, उसको पर मतलब कि सजा भी हुआ। किसको? उसको सजा भी हुआ। ये लोग मणिपुर के लिए कारगिल चौक पे हड़ताली मोड़ पे जाकर कैंडल मार्च कर रहे थे। लोकसभा में चिराग पासवान जी आवाज उठाए थे। ये लोग वहां तक देखने तक नहीं गए थे कि वहां पे हुआ क्या है। चिराग पासवान जी आवाज उठाए थे। छोटका जात को घर जल गया, छोटका जात को घर जल गया, क्या बेर बीजेपी गया? बाढ़ पीड़ित आया तो क्या बेर बीजेपी गया? आखिरी इलेक्शन है तो मोदी जी आ रहा है, अब बाहर आएगा तो सपना में नहीं देखिएगा कोई नेता आएगा। रोटी मिल जाए सेकने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए आता है, मगर जनता को भला करने के लिए नहीं आते। वो भला करने वाला कौन है, लड़ने वाला कौन है? तेजस्वी यादव। 2005 में अभी इतने रात तक रोड पे आप रहते? 2005 से आपने देखा है? नीतीश कुमार बोला हाँ जी, 2005 से पहले कपड़ा पहनता था क्या? नीतीश कुमार 2005 से पहले कपड़ा नहीं पहनता था, माँ बहन नंगे चलता था। हाँ जी,
2005 से पहले माँ बहन अच्छा लगता था, अभी का माँ बहन अच्छा लगता है। तो नीतीश कुमार के पूर्ण रूप से मानसिकता खत्म है। 20 बरस से कुर्सी पर बैठा है, अभी तक फैक्ट्री की बात नहीं किया है। एक संत की मर्यादा यही है क्या हमारे देश के अंदर? हाँ, बोला है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किसके सरकार में बोले हैं बताइए? आपके सरकार में बोले हैं? नहीं बोला है। आप ही के साथ में थे, विधानसभा में बोले थे कि अंदर डालो बाहर निकालो। उस समय यही लोग कहते थे कि उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाया है, परिवार नियोजन के बारे में पूरे बिहार को समझाया है, यही लोग बोले थे। शब्द होना चाहिए। नहीं तो आप ही के नेता कहे थे ना कि परिवार नियोजन समझाए थे। कहेगा नीतीश कुमार खड्डा में डूबो, तो डूबेगा अपना मोल से ना। आप ही के नेता बोले थे ना, ज्यादा बोला था। हाँ वही बोले थे, गलत बात नहीं बोलो। कि परिवार नियोजन के बारे में चाचा जी ने समझाए, आप ही के नेता बोले थे। झूठ में बोलो। ब्राह्मण हम राजपूत है, लेकिन आप यादव के ब्राह्मण का वेशभूषा पहने हैं। हम राजपूत, हम ब्राह्मण नहीं बोला, नीतीश कुमार ने बोला। अरे तेजस्वी यादव जी सहमति जताए थे, तेजस्वी यादव जी सहमति जताए थे, नहीं बोला था, बोले थे, समर्थन में उतरे थे। आप ही लोग कहने वाले वाला नहीं है। जोर जुलूम का टक्कर है, तेजस्वी यादव को पक्कर है। तेज रूप तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठेंगे, जैसे दीप जलता है वैसे लालटेन जलेगा बिहार में 2025 में, और फुल बहुमत से एकदम आजाद और विकास के गंगा बहेगा। विकास गंगा बहेगा एकदम। फैक्ट्री नहीं बैठा है, वो तेजस्वी यादव दिखा देगा नीतीश कुमार को कैसे फैक्ट्री बैठता है। नीतीश कुमार को तो बोला था कि चाचा 5 महीना और रुक जाइए, फैक्ट्री भी 50 को बैठा देंगे। इस्तीफा दे करके भागा है नीतीश कुमार। ऐसा नीतीश कुमार को वोट देगा, पूरे फ्री बोलता है, फ्री बिजली दूंगा, ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा, वायरे नहीं रहेगा, फ्री बिजली हो ना जाएगा। आनंद सिंह जी बोलते थे ना, वायरे नहीं रहेगा, ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, फ्री हो जाएगा। और दूसरा क्या, आज तक कोई नेता पैखाना घटोला किया है? नीतीश कुमार पैखाना भी घटोस गया है। नाला के जितना गंदगी था ना, वो सब ढकर गया। बाबा ये चीज आपको शोभा नहीं देता है, ये चीज आपको शोभा नहीं देता नहीं, ये चीज शोभा आपको नहीं देता, इस तरह का अभद्र भाषा आपको शोभा नहीं देता। सुनिए ना, और सृजन घटोला, सबसे घटोला सृजन जो नीतीश कुमार है। सबूत है सृजन का? 302 के मुद्दा नहीं है नीतीश कुमार। अरे कौन सा सप्ताह में है तो सप्ताह की रोटी खा रहे हैं। जवाब दीजिए। इन्होंने सृजन घोटाला का आरोप लगाया नीतीश जी पे। भारत के कौन से कोर्ट ने सृजन घोटाला में नीतीश जी को सजा दिया है? और कोर्ट का फैसला आया है? जब कोर्ट का फैसला नहीं आया तो क्या बोलिएगा? दावे हुए हैं, दावे हुए आपको कैसे पता? अरे कोर्ट से नीचे होता है सरकार। नहीं तो दावे आप विपक्ष में खड़ा है ना, आप उजागर कीजिए, आपके पास सबूत है तो। आप उजागर लोग हैं। जब योगी जी को सरकार ने कोर्ट ने मना किया था ना कि आप किसी के ऐसे दुकान पर नाम नहीं लिखवा सकते हैं, ये लोग जिंदाबाद कोर्ट कर रहे थे। आज ये लोग कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, नीतीश जी दावे हुए हैं। तो फिर अरे ये लोग यही है ना, अभी 2 मिनट पहले चुनाव आयोग के ऊपर आवाज उठा रहे थे, अभी कोर्ट के ऊपर कुछ दिन पहले संविधान ये लोग को प्रॉब्लम किससे है? पहले चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे, फिर कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, फिर नीतीश जी पे सवाल उठाएंगे, फिर भाजपा के समर्थकों को अंधभक्त बोलेंगे। इन लोग को समस्या क्या है? हर चीज से समस्या है, तो ऐसा समस्या को भगवान का कोई समझ नहीं कर सकता है।